आदाब, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक तरफ भारत की संसद में देश की रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर बहस तेज चल रही है और दूसरी तरफ कश्मीर के घने जंगलों में हमारी सेना आतंकवाद की कमर तोड़ रही है। श्रीनगर के दाचिगाम नेशनल पार्क के पास माउंट महादेव की चोटी पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों को धूल में मिटा दिया है। ये कहानी है ऑपरेशन महादेव की, जिसमें भारतीय सेना ने 3 कुख्यात आतंकियों को ढेर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये आतंकी कौन थे? दाचिगाम और लिडवास का ये इलाका क्यों आतंक का गढ़ बना है और क्यों यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला है और कैसे हमारी सेना ने जंगलों में छिपे इन दुश्मनों को खोज निकाला? आइए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहां गोलियों की जो गूंजे हैं और भारत माता की जय के नारों ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां ये ऐतिहासिक मुठभेड़ हुई है। दाचिगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में एक बसा हुआ खूबसूरत और घना जंगल है। ये पार्क श्रीनगर शहर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है, डल झील के पूर्व में और जबरवान पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है। इसका नाम दाचिगाम मतलब 10 गांव है, क्योंकि इस पार्क को बनाने के लिए 10 गांव को यहां से हटाया गया था। 141 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जो पार्क है ना सिर्फ कश्मीरी हंगुल हिरण का और हिम तेंदुओं का घर है, बल्कि पिछले कुछ सालों से आतंकियों के छिपने का ठिकाना भी बनता जा रहा है। और लिडवास, ये जो दाचिगाम नेशनल पार्क के पास माउंट महादेव की ऊंची चोटियों पर बसा एक इलाका है। ये जगह श्रीनगर से 22 किलोमीटर और पहलगाम से करीब 35 किलोमीटर दूर है। घने जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ और मुश्किल रास्ते, ये सब इस इलाके को आतंकियों के लिए छिपने की परफेक्ट जगह बनाते हैं। लेकिन हमारी सेना के लिए कोई जगह मुश्किल नहीं है। उनका हौसला इतना ज्यादा है और उनका हौसला इतना दृढ़ है कि वो हर इलाके से आतंकियों के जो मंसूबे हैं उन्हें नाकाम कर सकते हैं। और यहीं पर 28 जुलाई 2026 को ऑपरेशन महादेव ने आतंक के इस गढ़ को हिला दिया। ऑपरेशन महादेव की कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 22 अप्रैल 2025 को। उस दिन पहलगाम की बैसन घाटी में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ था जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। 5 आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह थी कि इन आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। इस हमले में ज्यादातर हिंदू पर्यटक मारे गए, लेकिन एक ईसाई और एक स्थानीय मुस्लिम भी शहीद हुए थे। इस जो ये हमला था, इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का ही हिस्सा माना जाता है। इस हमले के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। लेकिन आतंक की जड़ें इतनी गहरी थी कि सेना ने एक और बड़ा प्लान बनाया और वो है ऑपरेशन महादेव। इस ऑपरेशन का मकसद था उन आतंकियों को खत्म करना जो पहलगाम हमले के गुनाहगार थे। और 96 दिन बाद 28 जुलाई को सेना ने इस मिशन को अंजाम दिया है। तो अब आते हैं उस दिन की कहानी पर जब दाचिगाम के जंगलों में आतंक का खात्मा हुआ। 28 जुलाई 2025 को सुबह सुबह जब सूरज की किरणें दाचिगाम की पहाड़ियों पर पड़ रही थी, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव, जो भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। कश्मीर में शिव अमरनाथ यात्रा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है और ये जो नाम है, ये सेना के दृढ़ संकल्प को भी दिखाता है। सेना को 2 दिन पहले ही ये खुफिया जानकारी मिली थी कि दाचिगाम के लिडवास इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। स्थानीय लोगों और खानाबदोशों ने भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी थी। इसके बाद सेना ने चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन को ट्रैक किया, जो आतंकियों के बीच बातचीत का सबूत था। सुबह 11:30 बजे के आसपास 22 राष्ट्रीय राइफल्स आरआर और 4 पैरा में जो स्पेशल फोर्स है एसएफ ने लिडवास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन हमारी सेना तैयार थी। ये मुठभेड़ आसान नहीं थी। आतंकी कोई मामूली गुंडे नहीं थे। इनमें से एक था हाशिम मूसा, जिसे सुलेमान शाह मूसा फौजी भी कहा जाता है। वो लश्कर-ए-तैयबा का एक खतरनाक कमांडर था जो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का ट्रेंड पैरा कमांडो रह चुका है। हाशिम मूसा ने सिर्फ पहलगाम हमले का वो मास्टरमाइंड नहीं था, वो बल्कि सोनमर्ग टनल हमले में भी शामिल था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। दूसरा आतंकी था जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा मूसा सुलेमानी। तीसरे आतंकी की पहचान अभी पूरी तरह से पुष्टि उसकी नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये तीनों विदेशी आतंकी थे जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और एसएसजी ने ट्रेनिंग दी थी।
जैसे ही आतंकियों ने गोली चलाई, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे, ड्रोन से आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी गई। कुछ ही देर में तीव्र गोलीबारी के बाद तीनों आतंकी ढेर हो गए। मौके से 2 AK-47 राइफल्स, एक अमेरिकी M4 राइफल और 17 ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। इन ग्रेनेड्स को अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से दागा जाता है, जो दिखाता है कि आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। इस मुठभेड़ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान का आतंकवाद भारत को अस्थिर करने की साजिश लगातार रच रहा है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया था। ये हमला पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के उस बयान से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने की बात कही थी और ये कहा था कि ये 2 कौम का जो 2 नेशन थ्योरी है, ये उनके पूर्वजों ने लाई है और वो इसमें अमल करते हैं। और साथ ही उन्होंने कश्मीर को अपनी जगलर वेन भी कहा था। 16 अप्रैल को मुनीर ने एक भाषण में ये जहर उगला था और ठीक 6 दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी गई। और ग्रुप SSG और बॉर्डर एक्शन टीम लंबे वक्त से LOC पर आतंकी हमले और घुसपैठी कराती रही है, लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए और अब ऑपरेशन महादेव ने यह साबित कर दिया कि आतंकी चाहे जंगल में छिपे हों या पहाड़ों में, भारतीय सेना उन्हें ढूंढ निकालेगी। दाचिगाम के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ ने न सिर्फ आतंकियों को खत्म किया, बल्कि कश्मीर में शांति की उम्मीद को और मजबूत किया। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि कोई और आतंकी ना बच सके। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से दाचिगाम और लिडवास के आसपास न जाने की अपील की है और इंटरनेट सेवाएं भी कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई है ताकि अफवाहें ना फैलें। तो ये थी ऑपरेशन महादेव की कहानी, जिसने कश्मीर के जंगलों में आतंक के खिलाफ भारत की ताकत को दिखाया है। हाशिम मूसा जैसे आतंकवादी, जो खतरनाक आतंकवादी है, उसका खात्मा पाकिस्तान को साफ संदेश देता है कि भारत अब किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या कश्मीर में शांति इस तरीके से पूरी तरह से लौट पाएगी? और क्या ऑपरेशन महादेव जैसे मिशन आतंकवाद की जड़ें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारी सेना है उसका दृढ़ निश्चय पक्का है। एक बात पक्की है कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों का हौसला कभी कम नहीं होगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।